दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। इससे गवर्नमेंट मैसिव जॉब क्रिएशन करना चाहती है कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएँ, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, नए आइडियाज़ के साथ आएँ। ठीक है। और वो चाहती है कि इससे ढेर सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एग्जाम के लिए, इसको डिस्कस करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्होंने टॉपिक्स भेजे हैं मुझे, स्किल इंडिया, नमामि गंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ट्रम्प इम्पैक्ट ऑन इंडिया, नेट न्यूट्रलिटी। ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बताऊं कि स्किल इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अगेन, ये एक हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट की स्कीम है इस पे। तो ये एक डिस्कस कर लेंगे हम। नमामि गंगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर की जहाँ पे तक बात करूँ तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स ये एक इवेंट था, इसके आप एडवांटेजेस नहीं बता सकते कि क्या एडवांटेजेस था, क्या रीज़न था होने का। गवर्नमेंट ने अचानक से बता दिया आपको कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। ठीक है। तो ये एक टॉपिक नहीं आ सकता है। ठीक। अभी तक केजरीवाल जी इस पे सबूत भी मांग रहे हैं, पता है आपको। तो ट्रम्प इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे चलते हैं। ये भी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है और अभी तक डिबेटेबल है। ठीक है। तो इसके आने की, ये टीवी में डिबेट का टॉपिक है, इस मतलब पेपर में आने की संभावना इसकी नहीं है। अब नेट न्यूट्रलिटी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता था, लेकिन ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। फिर भी थोड़ा हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे इसको। और अब जो डिस्कस करेंगे हम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे फुल वीडियो में करेंगे, और बाकी जो टॉपिक हैं उनके नक्शे छोटे छोटे, मतलब सिर्फ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए फटाफट। और इन जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन करके ही फिनिश कर लेंगे एक वीडियो में, 2-3 टॉपिक। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं रोज़ 2-3-4 वीडियोस अपलोड करूं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं लगातार रात के 2 बजे तक काम कर रहा हूं इसी पे, वीडियोस पे। ठीक है दोस्तों, तो जितना टाइम मुझे अलाउ कर रहा है, मिल पा रहा है, उतने टाइम में मैं मतलब देने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस पे। तो जितना हो सकता है मुझसे मैक्सिमम मैं वो करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टार्टअप इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें, मतलब स्टार्टअप इंडिया क्या है, कब लॉन्च हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया को मतलब सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या किया है, ठीक, ये देख लेंगे सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड में गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए हैं स्टार्टअप्स को, वो देख लेंगे। ठीक। फिर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और सजेशंस, इसको एक ही मतलब पैरा में देख लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद कंक्लूजन। ढेर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा पॉइंट आप रखना चाहते हैं, कौन सा छोड़ना चाहते हैं एग्जाम में। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ है ये स्कीम। ठीक है, विज्ञान भवन दिल्ली से। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्कीम इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। कैसे होगा ये? जब स्टार्टअप्स आएंगी, ढेर सारे स्टार्टअप्स शुरू होंगे, तो उनसे बाकी लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो अभी क्या है, सारे लोग रोज मतलब जॉब्स चाहते हैं, तब ढेर सारे क्रिएटर्स भी होंगे। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। ठीक। अच्छा, अगला क्या है? टू मेक इंडिया हब ऑफ इनोवेशन डिजाइनर। तो आप लिख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्कीम इज टू मेक इंडिया नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। द गवर्नमेंट वांट टू पुश इंडिया इनटू हब ऑफ इनोवेशन डिजाइन एंड स्टार्टअप्स। ठीक है। मिनिस्ट्री, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपने कब स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सब कुछ बता दिया। ये 5 लाइन से ज़्यादा होने लगेगा दोस्तों, तो आपको लाइन्स का ध्यान देके इसको रख लेना है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे थर्ड पैरा में। तो गवर्नमेंट हैज पास्ड, जो सबसे बड़ा काम किया गवर्नमेंट ने, 10,000 रुपये करोड़ का कॉर्पस पास किया, फंड पास किया है फॉर स्टार्टअप्स। द फंड एम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 18 लाख पर्सन्स अपॉन फुल डिप्लॉयमेंट। जब ये पूरा पैसा लग जाएगा तो 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने फंड पास किया इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का, इसको ध्यान रखना आपको।
द गवर्नमेंट हैज मेड पेटेंट फाइलिंग इजियर, पहले बहुत मुश्किल था पेटेंट फाइल करना, और अभी गवर्नमेंट ने इसकी फीस जो है 80% रिड्यूस कर दी है, रिड्यूस्ड 80% फीस ऑफ पेटेंट फाइलिंग, ठीक है। तो काफ़ी कम कर दी है फीस और इसको ईजियर बनाया है, मतलब लॉज में सुधार कर रही है गवर्नमेंट स्टार्टअप के, मतलब स्टार्टअप्स के लिए एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स। नेक्स्ट देखते हैं, मेड कंपनी रजिस्ट्रेशन ईजियर, नाउ यू कैन ओपन कंपनी इन 1 to 2 बिजनेस डेज, 1 to 2 बिजनेस डेज। बेसिकली जब आप देखेंगे ना कि ढेर सारे एसेस कर लेंगे तो एक एसे का पॉइंट दूसरे में, दूसरे का तीसरे में आप इंटर रिलेट करके यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है अपने एसेस की। इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री, सो ये ओवरऑल क्या होगा, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल आएगा, ठीक है। 10,000 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया है, पेटेंट फाइलिंग ईजियर की है, रिड्यूस किया है 80% फीस, कंपनी रजिस्ट्रेशन ईजियर किया है, ठीक, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। ये पहला मतलब दूसरा पैरा, तीसरा हो गया पैरा। अब चौथे पैरा में इसी को फर्दर थोड़ा सा मतलब वो करके एक और पैरा लिख देंगे हम। तो चलिए वो देखते हैं क्या लिख रहे हैं। इंसेंटिव्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स एग्जम्पशन दिए हैं स्टार्टअप्स को, ठीक है, ढेर सारे टैक्स एग्जम्पशंस। इजी एग्जिट पॉलिसी फॉर स्टार्टअप्स, आपने मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया और अगर उसे आप निकलना चाहते हैं बाहर, तो वैसे तो आप अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को आपको ढेर सारी चीज़ें भेजनी होती हैं, लगातार रिटर्न्स जाते हैं कंपनीज की, ये रिटर्न वो जाती रहेंगी भले ही आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, मतलब अभी गवर्नमेंट ने आपको एग्जिट उसमें से नहीं दिया है। तो अभी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप बंद करना चाहते हैं, लॉस हो रहा है, तो आप आराम से अपना बिजनेस बंद कर पाएं, तो उसने ईजी एग्जिट पॉलिसी पे काम किया है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इजी एग्जिट पॉलिसी फॉर स्टार्टअप्स। नेक्स्ट, self certification and no inspection by regulatory for 3 years. So if you are starting you are going into startups, then you will tell that okay, this is my sale, this is my purchase, this is my tax, and you will deposit for 3 years. Means you are doing self certification, आप self certification करें, self certify करने की यही मेरी सेल है, कोई इंस्पेक्शन के लिए आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। नो इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक। नेक्स्ट, 75 स्टार्टअप हब्स गवर्नमेंट क्रिएट करने का प्लान है गवर्नमेंट का। कहाँ क्रिएट किए जाएंगे ये, आईआईटीज और एनआईटीज में, और भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनमें क्रिएट करेंगे ये, ठीक है। क्यों क्रिएट कर रहे हैं, रीजन क्या है क्रिएट करने का, इनका रीजन ये है कि ये जो स्टार्टअप हब्स होंगी ये इंटरेक्ट करेंगी गवर्नमेंट एजेंसीज से। स्टार्टअप हब्स क्या करेंगी, इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। दोस्तों पहले के जो वीडियोस हैं वो अलग फॉर्मेट में होते थे, उनमें मैं पेज इंपोर्ट करके पढ़ाता था, अभी पूरा मैं स्लाइड पे प्रेजेंटेशन बना के पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज आप बताएं मुझे कौन सा ज्यादा सुटेबल है आपके लिए, ताकि मैं उसी फॉर्मेट में कंटिन्यू कर पाऊं। प्लीज जरूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मोबाइल ऐप गवर्नमेंट लेके आई है। मोबाइल ऐप क्या करेगी, इससे आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू रजिस्टर योर स्टार्टअप, यू कैन रजिस्टर योर स्टार्टअप, ठीक है, और एनीवन हु इज स्टार्टिंग हिज बिजनेस कैन रजिस्टर हिज स्टार्टअप एंड फॉर्म फाइलिंग थ्रू मोबाइल ऐप। अभी बड़ा ही लंबा वो प्रोसेस था, आप फॉर्म फाइलिंग कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, इससे कैसे स्टार्टअप्स को बेनिफिट होगा या कंट्री को कैसे बेनिफिट होगा। तो इससे बेनिफिट जो है, पहला, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में लेबर इजिली अवेलेबल है, ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर इजिली अवेलेबल है। सो इट विल क्रिएट अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक, अराउंड 18 लाख एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है। और उससे ढेर सारी साइड इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है। जैसे आप कुछ बना रहे हैं तो आप सारी चीज़ें नहीं बनाते, किसी दूसरी इंडस्ट्रीज को देते हैं, तो उससे ढेर सारी साइड बिजनेस भी, सब्सिडरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इट विल क्रिएट अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, क्रिएट स्किल्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स। तो जब ढेर सारे लोग स्टार्टअप्स में आएंगे, कुछ लोग उससे एग्जिट करेंगे और कुछ लोग उसमें लगातार काम करेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स कुछ इंडिया को मिलेंगे हमारे। जैसे अभी आप देखें तो इंडिया में फ्लिपकार्ट, ओला, इनके जो सीईओज हैं ये इंडियन हैं, तो ये क्वालिटी एंटरप्रेन्योर निकल के आए हैं स्टार्टअप से, ठीक है। राहुल यादव एक बहुत बड़ा नाम रहा अभी
हाउसिंग.com के सीईओ थे ये, ठीक है। ये इंडिया के एक मतलब हॉट स्टार रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्ले अ बिग रोल इन द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। अभी स्टार्टअप से क्या होता है, नए आइडियाज आते हैं, नए बिजनेस आते हैं, ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो इससे इकोनॉमी क्या होती है, रिवाइव होती है। इकोनॉमी को एक नई तरीके की चीजें मिलती हैं, बूस्ट आता है इकोनॉमी में, ग्रोथ मिलती है इकोनॉमी को, ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूव कंट्रीज बिजनेस ओरिएंटेड रेपुटेशन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, टैक्सेशन लॉज विल बी इजी एंड लॉट ऑफ स्टार्टअप विल डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी विल हैव हियर companies like Facebook, Uber, right? Many other different type of companies. So it will give a, like in the business, in the international world, it will give a proper signal that India is moving towards a more business friendly nation, right guys? Next, startups bring innovation and new jobs, as we said. Generally जो जॉब आती हैं वो स्टार्टअप्स ज़्यादा लेके आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें सारा काम एकदम शेड्यूल्ड होता है कैसे होना है, तो ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन वो स्टार्टअप से ही आती है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स ब्रिंग न्यू इनोवेशन एंड न्यू जॉब्स। अब दोस्तों सजेशंस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, चैलेंजेस पे, ठीक। अगर आप स्टार्ट करें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको दोस्तों, वो बैंक से लोन लेने में आएगी। बिकॉज इन द बिगिनिंग यू डोंट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, यू डोंट हैव कोलैटरल। कोलैटरल मीन्स आपके पास कुछ लोन लेना चाहते हैं तो कुछ गिरवी रखने को चीज़ नहीं है, ठीक है, जितना आप लोन मांग रहे हैं। So banks don't want to give you loans to the startups especially, right guys? Next, most of the funding comes from foreign venture capitals. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉरेन वेंचर कैपिटल तो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स दे आर हेजिटेंट, दे आर नॉट पुटिंग देयर मनी, ठीक है, दे आर नॉट पुटिंग देयर। सो अब इसमें क्या आप चाहें तो इसमें सजेशन लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक फिनांसर्स, डोमेस्टिक फाइनेंसर शुड कम फॉरवर्ड एंड फंड इट, ठीक है, शुड कम फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं आप एक सजेशन में, इसी में सजेशन भी कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसीज। ऑल्दो गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू मेक द पॉलिसीज फ्रेंडली, बट येट अ लॉट इज नीडेड टू बी डन, ठीक दोस्तों। इसके बाद आप अपना इससे कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं टू सम अप या टू कंक्लूड। सबसे अच्छा तरीका जो है आप लिख दें टू सम अप या टू कंक्लूड, ऐसे लिख दें आप, ठीक है दोस्तों, टू सम अप या टू कंक्लूड। ये लिख के टू कंक्लूड, स्टार्टअप इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक। द गवर्नमेंट हैज मेड ह्यूज एफर्ट टू क्रिएट अ स्टार्टअप फ्रेंडली कल्चर इन इंडिया, ठीक है। वेल, द चैलेंजेस आर मैनी, but the way India is striving to create a startup culture, it will definitely transform India from a nation of job seeker to a nation of job creator, right? ऐसे आप conclude कर सकते हैं। it will lead India to the prosperity। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो स्किल इंडिया पे बनाऊंगा, फिर लेटर डिस्कस करेंगे। कल हम एसेज में हैंड रिटन एसेज एसएससी गधा पे पोस्ट करता हूं, जैसे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन्हीं को लेके मैं ऐसे लिखूंगा और वो पोस्ट करूंगा, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।